तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। ग्वालियर रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव होगा आज। डॉक्टर मोहन यादव समेत देश विदेश के उद्योगपति इस कॉन्क्लेव में शामिल होंगे। उद्योग की 17 इकाइयों का वर्चुअल भूमि पूजन सीएम करेंगे। 10 इकाइयों का लोकार्पण भी आज सीएम करेंगे। मध्य प्रदेश में करीब 1420 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। ग्वालियर में अब से कुछ ही देर में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव शुरू होने जा रहा है। आज ग्लोबल रीजनल कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है। और चलिए ज्यादा जानकारी के साथ राकेश शर्मा ब्यूरो चीफ हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। राकेश, आज ग्वालियर में रीजनल कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है, किस तरह का आयोजन है आपसे समझना चाहेंगे? देखिए, ग्वालियर रीजनल इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव, इसके माध्यम से मध्य प्रदेश की एक औद्योगिक समृद्धता की विरासत भी भारत को गढ़ने का आज काम किया जाएगा। और इसी को लेकर आज ग्वालियर में ये रीजनल इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव का आयोजन हो रहा है। थोड़ी देर बाद इस रीजनल इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव की शुरुआत हो जाएगी अनौपचारिक। इसके अलावा दोपहर करीब 12 बजे के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस कॉन्क्लेव में शामिल होने के लिए ग्वालियर आ जाएंगे। चूंकि अभी मुख्यमंत्री राजधानी भोपाल में है, प्रदेश बीजेपी कार्यालय में उनका एक कार्यक्रम है। इसके बाद करीब 12 बजे उनका ग्वालियर पहुंचने का कार्यक्रम निर्धारित है। दरअसल देखिए, रीजनल इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव जो है, इस कॉन्क्लेव के जरिए जो मध्य प्रदेश का जो उत्तरी इलाका है, ग्वालियर चंबल संभाग, उसमें औद्योगिक इकाइयों का और कैसे विस्तार हो सके, मध्य प्रदेश में और औद्योगिक निवेश कैसे आ सके, ये तमाम मुद्दों को लेकर जो है सरकार संजीदा है। और यही कारण है कि सरकार तमाम प्रदेश के अलग अलग संभागों में, चाहे उज्जैन की बात की जाए, उज्जैन में मालवा की बात की जाए या महाकौशल की बात की जाए, तो ऐसे अलग अलग संभागों में रीजनल इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव कर रही है। और इस कॉन्क्लेव के जरिए मध्य प्रदेश में सरकार औद्योगिक निवेश की संभावनाओं को टटोल रही है। देखिए, इसके अलावा हम अभी मौजूद हैं इसी सभागार में राजमाता विजया राजे कृषि विश्वविद्यालय, जिस सभागार में ये कॉन्क्लेव का आयोजन होने जा रहा है। आप तस्वीरों में देखिए, सबसे पहले इस कॉन्क्लेव में शामिल होने के लिए देश विदेश के तमाम जो उद्योगपति हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। इसके अलावा तमाम अलग अलग जो यहाँ पर उद्योगपति जो आए हैं उनसे भी हम मुलाकात करेंगे, चर्चा करेंगे। सर, आप इस कॉन्क्लेव में आप यहाँ पर आए हैं, किस तरह का आप मानते हैं कि जो मध्य प्रदेश का जो उत्तरी इलाका ग्वालियर चंबल संभाग, इसमें औद्योगिक निवेश को बढ़ावा और कैसे मिल सके? सर, इस क्षेत्र में जो ये इन्वेस्टमेंट हो रही है, सबसे अच्छा तो ये है कि यहाँ के आसपास के क्षेत्र के लिए बहुत ही बढ़िया है और प्लास्टिक और अधिक इंडस्ट्री के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस होने से और जो बाहर से इन्वेस्टमेंट जो आएगा उससे इस क्षेत्र को बहुत बढ़ावा मिलेगा। जैसे कि आपको बताया, इस क्षेत्र में काफ़ी दिनों से मतलब इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं आई थी काफ़ी दिनों से। अब इस होने के बाद में हमें ऐसा लग रहा है, ऐसा प्रयास कर रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट आएगा और इन्वेस्टमेंट आने से ये इस क्षेत्र में जो मध्य प्रदेश के ये ग्वालियर चंबल क्षेत्र में काफी महत्वपूर्ण रहेगा इस इंडस्ट्री के लिए, इस कॉन्क्लेव के लिए। लेकिन यदि बात की जाए तो ये जो पूरा इलाका की बात की जाए तो सैंड स्टोन यानी यहाँ पर जो है पत्थरों का जो है बड़ा एक अच्छा कारोबार भी है। इसके अलावा यदि बात की जाए तो दिल्ली कॉरिडोर जो है वो भी नजदीक पड़ता है। तो क्या मानते हैं कि ये जो दिल्ली कॉरिडोर हो गया या जो सैंड स्टोन जो सबसे बड़ा औद्योगिक निवेश के रूप में माना जाता है, औद्योगिक इकाई के रूप में, तो वो कितना कारगर साबित होगा सर? यहाँ पे ये ग्वालियर जो है दिल्ली रीजनल एनसीआर जो एरिया है उससे नजदीक है। और दूसरा, यहाँ पे अभी एयरपोर्ट की सुविधा वगैरह का विस्तार हुआ है, उसकी वजह से इंडस्ट्री यहाँ पे लगने की काफी संभावनाएं बढ़ी है। और अभी आने वाले टाइम में ऐसा उम्मीद है कि एमपीआईडीसी वगैरह जिस तरीके से ये प्रयास कर रहा है, यहाँ पे प्लास्टिक पार्क बनाया गया है बिलोवा के अंदर, उस प्लास्टिक पार्क में प्लास्टिक एंड अलाइड इंडस्ट्रीज के लिए अपार संभावनाएं खोली है। जिसके साथ में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल है, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर का संस्थान है, जो कि वहाँ पे कॉमन फैसिलिटी सेंटर जो है वो उसको हैंडओवर एमपीआईडीसी की तरफ से किया जाएगा। तो वहाँ प्लास्टिक पार्क बिलोवा में प्लास्टिक की दुनिया भर की इंडस्ट्रीज लगेगी। उसके अलावा सैंड स्टोन वगैरह जो यहाँ पे है उनके लिए भी अपार संभावनाओं का द्वार खुला है, क्योंकि जो मूर्तियां बनाने की, सैंड स्टोन के विभिन्न आइटम बनाने की जो इंडस्ट्रीज है, इस कॉन्क्लेव के माध्यम से वो डायरेक्टली बड़ी इंडस्ट्री जो है उनके साथ कनेक्ट होगी और उससे उनको एमएसएमई सेक्टर की छोटी इंडस्ट्री बड़ी इंडस्ट्री के साथ मिलके
और मूर्ति का एक्सपोर्ट करना, मूर्तियों का और अन्य आइटमों का, सैंडस्टोन के आइटमों का एक्सपोर्ट वगैरह यहाँ से बढ़ेगा, क्योंकि भोपाल से भी ये एनसीआर से नजदीक पड़ता है। तो यहाँ आवागमन की सुविधाओं का अच्छा डेवलपमेंट हुआ है, सुधार हुआ है। सरकार का भी प्रयास यही है कि ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्री ग्वालियर चंबल संभाग में लगे। जयपुर भी यहाँ से नजदीक है, तो जयपुर जो है पाइप इंडस्ट्रीज का हब है, तो पाइप इंडस्ट्रीज वगैरह है वो जयपुर की इंडस्ट्रीज है, वो यहाँ भी लग सकती है। तो ऐसे करके एक अनुमान लगाया जा रहा है कि बहुत बड़े पैमाने पे यहाँ पे निवेश होने जा रहा है। और गवर्नमेंट ऑफ देखिए, आपने सुना आपने कि किस तरह से यहाँ पर जो मध्य प्रदेश की यदि बात की जाए तो इससे ग्वालियर रीजनल इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव के माध्यम से कितना बड़ा जो इन्वेस्टमेंट है मध्य प्रदेश में आ सकता है। इसके अलावा देखिए, हम तस्वीरें आपको कुछ और भी बताएंगे। तस्वीरें यहाँ पे जो इस कॉन्क्लेव में शामिल होने के लिए जो आ रहे हैं, देश विदेश के जो तमाम उद्योगपति हैं, जो तमाम अलग अलग सेक्टरों में काम करते हैं, वो ग्वालियर के इस रीजनल इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव के माध्यम से वो ये यहाँ पर ये देखेंगे कि किस तरह से यहाँ पर जो निवेश है उसको बढ़ाया जा सकता है। औद्योगिक इकाइयाँ जो हैं, उन औद्योगिक इकाइयों का जो है बढ़ावा मिल सके। और इसी कारण से देखिए, अभी हमने जो चर्चा कर रहे थे, उस चर्चा के माध्यम से भी हमने ये यहाँ पर देखने की बातचीत करके माध्यम से हमने ये कोशिश की है कि किस तरह से जो ग्वालियर है, ग्वालियर में जो उसका आसपास का इलाका है, जो औद्योगिक क्षेत्र के रूप में जिसको विकसित किया जा रहा है, और इसके साथ ही यदि हम आज जो कार्यक्रम होने जा रहा है उसकी बात करें तो इस कार्यक्रम के जरिए भी जो है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव तमाम आज अलग अलग जो इकाइयां हैं, यदि करीब 120 औद्योगिक इकाइयों को 270 एकड़ जमीन जो है उद्योग निर्माण के लिए जो है आवंटित की जाएगी। तो माना जा सकता है कि ये जो आज इस कार्यक्रम के जरिए मुख्यमंत्री भी एक बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। इसके अलावा 17 इकाइयों का वर्चुअल भूमि पूजन होगा, 10 का लोकार्पण होगा, और इन 17 ये जो 27 इकाइयां हैं, इनके जरिए करीब मध्य प्रदेश में 1420 करोड़ रुपए का जो है निवेश आना तय माना जा रहा है। तो कह सकते हैं पद्मा की ये जो आज ग्वालियर रीजनल इंडस्ट्री समिट है, ये मध्य प्रदेश के औद्योगिक विकास के लिए एक मील का पत्थर साबित होगी। जी बिल्कुल राकेश, तो ये सीधी तस्वीरें आपको ग्वालियर कॉन्क्लेव की दिखा रहे हैं सहयोगी राकेश, जैसे कि उद्योगपतियों से चर्चा करते हुए भी नजर आ रहे थे। आज जो है देश विदेश से अलग अलग जो उद्योगपति इस कॉन्क्लेव में शामिल होंगे। ये 6 महीने में तीसरा कॉन्क्लेव है। रीजनल इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। शुक्रिया राकेश तमाम जानकारी हमसे जुड़ने के लिए।